बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कांग्रेस की बैठक में पहली बार हमेशा नम्र स्वभाव से पेश आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उखड़ गए और कई नेताओं को खरी खरी सुना दी। अशोक गहलोत के ये त्यौहार राजनीतिक कैरियर में बहुत कम देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रीय नेतृत्व में दखल रखते हैं और राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके साथ ही उनके नाम पर, उनकी नीतियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके दिल में टीस है कि जो भी समितियां बनी वे उनके अनुसार नहीं बनी या उनके कहने पर कुछ लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यही टीस होने के साथ साथ वे नेता जो कल तक अशोक गहलोत की अंगुली पकड़ करके चलते थे, आज अपने तेवर दिखाने लगे हैं। तो अशोक गहलोत को ज़रूरी हो गया कि उनकी क्लास लें और उनको ये बताएं कि वे राजनीति में मेरे सामने कहाँ टिकते हैं। आज हम उसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो क्लास मंत्रियों की ली गई, नेताओं की ली गई और हाईकमान द्वारा भेजे गए सर्वेयर और महासचिव वेणुगोपाल के सामने हो, चाहे प्रदेश प्रभारी रंधावा हो, चाहे मिस्त्री हो, सभी के सामने उन्होंने खरी खरी इन नेताओं को सुना दी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए गठित पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मंत्रियों व नेताओं को खरी खरी सुना दी। कांग्रेस वार रूम में बंद कमरे में हुई चर्चा के दौरान जहां कई नेताओं ने सुझाव के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने का काम किया और अशोक गहलोत को खरी खरी सुनाने का प्रयास किया, तो ऐसे समय में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी में और उनके सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को खरी खरी सुनाते हुए ये संदेश हाईकमान तक पहुंचा दिया कि राजस्थान में वे जो चाहेंगे वही होगा और चुनाव उनके नाम पर, उनकी नीतियों पर लड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस को जीत करके भी वे ही लेकर आएंगे और सत्ता को रिपीट भी वे ही करेंगे। इस दौरान बैठक में पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने जातिगत जनगणना का मामला उठाया और कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। तो आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रघु शर्मा को क्या खरी खरी सुनाई। उन्होंने कह दिया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उनका नहीं, पार्टी नेशनल स्टैंड है, राहुल गांधी का स्टैंड है। आप तो बहुत बड़े नेता हैं, जाइए राहुल गांधी से जाकर के सीधी बात करें, मुझे मत बताएं। जब मंत्री खाचरियावास ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी से आक्रामक होकर हमें लड़ना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पता है खाचरियावास कितने अग्रेसिव हो, बोलते वक्त ट्रैक से उतर जाते हो, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये आपको पता ही नहीं पड़ता। ये तो वेणुगोपाल है जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर इनकी जगह मैं होता तो बता देता कि अनुशासनहीनता क्या होती है। इससे ज़्यादा खाचरियावास जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
क्या खरी खरी सुना सकते थे, आप खुद समझ सकते हैं। अब बात करें सांसद रघुवीर मीणा की, जिन्होंने की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम ने ओबीसी आरक्षण की घोषणा की है, जिससे आदिवासियों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री ने मीणा को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, बिना सोचे समझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर और तुम्हारे सजेशन देने के बाद ही क्या मैं बोलूँगा? मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे नहीं पता कि किसे आरक्षण देना है और किसे नहीं देना है। तुम्हारे कहने पर मैंने सलूम्बर जिला बना दिया, तुम्हें जीतने की स्थिति में ला दिया। अब तुम बताओगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, पहले सलूम्बर जीत करके बताओ। रघुवीर मीणा भी चुप हो गए। तो अगला वक्तव्य था नीरज डांगी का, जिन्होंने कि चुनाव में अलग स्ट्रेटेजी की बात कही। गहलोत गरजे और कहा कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव तो तुम हार चुके हो। ये पार्टी की मेहरबानी है कि तुम्हें राज्यसभा का टिकट देकर के राज्यसभा में पहुंचा दिया। अब बार बार अपने साले के लिए टिकट मांगना छोड़ो और एक सीट तो जीत करके बता दो। अशोक गहलोत के इस तरह से तेवर हाईकमान तक ये संदेश थे कि वे राजस्थान को अगर जीतना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, और जो समितियां बनाई है उन समितियों में उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा, और टिकट का बंटवारा भी उनके अनुसार होगा, तो ही राजस्थान में हम जीत पाएंगे। गहलोत का शायद ये भी संदेश है कि अच्छी योजनाएं तो है, अच्छा प्रचार भी हमने खूब किया है, लेकिन जब तक टिकट का बंटवारा सही नहीं होगा, राजस्थान में हम सरकार रिपीट करने में एक बार असक्षम हो सकते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर के हाई कमान तक ये संदेश दे दिया है कि वे राजस्थान को जीतना चाहते हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।